ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और मुल्क की सियासत में इस वक्त हलचल है। कल भी हम इस पर बात कर रहे थे कि सियासत किस तरफ जा रही है, हुकूमत का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया कोरोना का मुकाबला कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत को सिर्फ कोरोना का नहीं और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। और कोरोना के साथ साथ जो बाकी चैलेंजेस थे उनका दबाव भी बढ़ गया है। और दूसरी तरफ अपोजिशन मुतहर्रिक होती नजर आ रही है। APC बुलाने की बात हो रही है, शहबाज शरीफ अलील हैं, इस वजह से APC बुलाई नहीं जा रही। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या अपोजिशन मुतहर्रिक होती है तो हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ता है। और वजीर आजम इमरान खान ने खुद ही -1 की बात कर दी, साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि मेरे अलावा और कोई चॉइस नहीं है। जिस तरह से हमने देखा कि इस हफ्ते में जो अहम डेवलपमेंट हुई। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक ही प्रिंसिपल के तहत बात करती आई है कि हर हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, जमहूरियत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो फिर अब उसी प्रिंसिपल पर चलते हुए किस तरह से यह मुतालबा किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ ये पहली बार नहीं है कि -1 की बात हो रही है, ये पहली बार नहीं है कि मिड टर्म इलेक्शन की बात हो रही है। जिस मर्जी पार्टी की हुकूमत हो, 2 साल गुजरने के बाद यही शोर शराबा सुनाई देता है। तो वजूहात क्या हैं कि दौर कोई भी चल रहा हो, 2 साल 1.5 साल गुजरने के बाद यही शोर फिर से सुनाई देने लगता है, -1 का शोर शुरू हो जाता है। इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि हुकूमत का मुस्तकबिल अब है क्या। क्या इसी तरह से हुकूमत तमाम तर सिचुएशन को डील करती रहेगी जिस तरह से हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं उसी चीज़ का जो नताइज आने होते हैं वो नताइज नहीं आते, असर कुछ और ही सामने आ जाता है। तो हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या, हुकूमत किस तरह से डील करेगी, क्या इसी तरह से एक लंबे अरसे तक सिचुएशन चलती रहेगी, या इस दबाव को कम करने में हुकूमत कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगी। और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान खासतौर पर जो अपोजिशन मुतहर्रिक है उसके क्या नताइज हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात भी बढ़ते जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रही हैं एंकर पर्सन तज्जियाकार अनीका निसार साहिबा। अनीका साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनीका साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी राय इसी पर ही लेना चाहूंगा कि इतनी बड़ी सिचुएशन चल रही है, कोरोना से हम मुकाबला कर रहे हैं और हुकूमत की जो कोरोना के हवाले से पॉलिसीज रही हैं वो पहले ही अबहाम का शिकार रही हैं। गो के अब कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं, मुतासरीन कम हैं, लेकिन कोरोना के साथ साथ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, क्या सूट करता है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी? देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहे मामलात मुस्तहकम हो या मामलात इस्तराब का शिकार हो, किसी भी हालात में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी मुल्क के लिए सही नहीं होती है। एंड स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां मामलात जो मईशत के हैं वो सियासत के मामलात के साथ बड़े क्लोजली लिंक हो, वहां तो किसी भी तरीके से किसी भी तौर पर किसी भी वक्त में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता मुल्क। लेकिन एक ऐसे मौके पे जहां पूरी दुनिया पेंडेमिक से लड़ रही है और ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी पेंडेमिक से लड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और भी ज्यादा मुश्किलात का पेश खैमा बन जाती है। इसलिए क्योंकि देखिए, ये मामला ऐसा होता है जहां सियासी अफहाम तफहीम के साथ चलने की जरूरत होती है। ये पॉइंट, इस तरह की कोई भी सिचुएशन जो कि पूरी दुनिया नहीं बल्कि पूरे एक पेंडेमिक के तौर पे सामने आए, जो पेंडेमिक है वो दुनिया को तो इकट्ठा करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ मुल्की सियासी कुव्वतों को भी इकट्ठा करने की जरूरत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ नहीं हो रहा। हमारी ऑपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई है, हमारी ऑपोजिशन कंटिन्यूअसली हुकूमत को तानाजनी का निशाना बना रही है। दूसरी तरफ हुकूमत भी एक बार भी कोशिश नहीं कर रही कि किसी तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाए और ऑपोजिशन के लिए राह बनाए, ताकि ऑपोजिशन भी कोशिश करे कि वो किसी तरीके से पॉजिटिवली रिएक्ट करे। अब यहाँ दोनों ही अतराफ की कसूर है, दोनों ही अतराफ में अकड़ बहुत ज्यादा है और दोनों ही अतराफ को अपनी अपनी अना के हवाले से मामलात को सही रखना ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ ये कि अवाम के बारे में और अवामी हालात को बेहतर रखने की तरफ तरजीह दें। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरी नजर में ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मामूल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से कई ज्यादा गुना बुरे नताइज सामने लेकर आ सकती है और उसका मुतहम्मिल पाकिस्तान हो नहीं सकता। ऑलरेडी हमारी मुआशी जो प्रोजेक्शन है वो मनफी के अंदर जा रही है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट आती है, स्पेशली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो तो अब बिल्कुल रुक के रह जाएगी क्योंकि दुनिया के अंदर सिचुएशन ये है। फिर रेमिटेंसेस हमारी खत्म हो गई, बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर से बेरोजगार होकर पाकिस्तान वापस आए हैं। ऐसी सूरत हाल में एक ही चीज है जो इस मुल्क को बचा सकती है और वो सियासी अफाम तफहीम है। इसके अंदर कोई हुकूमत को ये नहीं कह रहा कि एहतसाब के मामला को स्लो किया जाए,
ऑपोजिशन अगर ये मामला बात कर भी रही है तो अवाम एटलीस्ट ये नहीं चाहते कि एहतसाब के मामला जो है सुसरवी का शिकार हो। अवाम चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े और इसी तरीके से चीजें आगे चलती रहें। लेकिन हुकूमत को ये फैसला करना होगा कि साथ ही साथ आप जो है एहतसाब कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके वुज़रा खुद इस तरह के बयानात दे दिया करते हैं कि उन बयानात से मामलात हल होने की बजाय और कशीदगी की तरफ चले जाते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप एहतसाब खत्म नहीं कर रहे, स्लो डाउन नहीं कर रहे, जिसका कोई आपसे मुतालबा नहीं कर रहा आवाम के अंदर से, लेकिन एटलीस्ट अपने सियासतदानों को, अपने काबीना के मेंबरान को तो एटलीस्ट बोलिए कि उनकी जबानबंदी तो होनी चाहिए। क्योंकि जो चीज जहां जिस पॉइंट के ऊपर हम खड़े हैं, जिस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, इस मुश्किल दौर से कोई एक शख्स नहीं निकाल सकता। इमरान खान साहब बेशक ऑनेस्ट है, इमरान खान साहब की सोच बड़ी मस्बत होगी, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एट दिस पॉइंट इन टाइम तहसील की सतह से लेकर नेशनल सतह तक हमें हर लीडर की जरूरत है। और मैं सिर्फ सियासी लीडरान की बात नहीं कर रही, मैं हर किस्म के ऐसे शख्स की बात कर रही हूँ जो किसी एक सर्टन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सारी ऑपोजिशन को मिलकर बिठाया जाए और उनको बताया जाए कि सिचुएशन ये है, मामलात ऐसे हैं, हम सियासत कर लेंगे, लेकिन पहले आइए लोगों की जानें बचा लें। लेकिन उस मामले के अनीकी ऊपर भी साहब, सियासत चल रही है तो ऑपोजिशन की तो हम साथ ही साथ बात कर रहे हैं, लेकिन वुज़रा के बयानात की भी आपने बात की है। वुज़रा के बयानात का तो हम शुरू से, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है, तब से हम यही बात कर रहे हैं कि वुज़रा की जानिब से इस तरह के बयानात आ जाते हैं कि वो हुकूमत के गले की हड्डी ही बन जाते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ये बात क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरे अलावा कोई चॉइस ही नहीं। ये बात उन्होंने क्यों की? खुद ही -1 की बात कर रहे हैं। ये वाला बयान एक बड़ा मजे का और दो धारी तलवार की तरह से है, इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब ने एक जगह ये चीज वाजे करने की कोशिश की असेंबली में कि ऑपोजिशन चाहती है कि मुझे हटा दिया जाए, लेकिन अगर वो हो भी जाए, अगर -1 हो भी जाए, तब भी मामलात जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे, एहतसाब नहीं रुकेगा। कहना वो ये चाह रहे थे, लेकिन एक वजीर आजम कई की ये बात कहना एक ऐसे मौके के ऊपर जब काबीना के एक फर्द ने, यानी फवाद चौधरी ने, ये पहले ही बात कर दी थी कि हमें 6 से 7 माह का टाइम है हमारे पास, और अगर परफॉर्मेंस ना दी तो मामलात गड़बड़ की तरफ जा सकते हैं। तो इन दोनों चीजों का, इन दोनों बयानात का एक ही टाइम फ्रेम के अंदर सामने आना, चंद ही दिन के फासले से सामने आना, ज्यादा तशवीश का बायस बना। नहीं तो शायद अगर वजीर आजम साहब अकेले ये बात करते या फवाद चौधरी अकेले ये बात करते तो मामलात इस तरह से कनेक्ट ना होते। यू नो, व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स और वो डोमिनोज इफेक्ट आता है, तो वही डोमिनोज इफेक्ट अनफॉर्चुनेटली इनके बयानात से खुद ही आ गया। चाहे -1 ना होने का सोचा जा रहा हो, चाहे कुछ इस तरह की बात ना हो, लेकिन फवाद चौधरी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दोनों की बातों को कनेक्ट करके, मिला के, एक दूसरे के ऊपर रख के पढ़ा जाए तो साफ जाहिर होता है कि हुकूमत को बहुत सारे खतरात लाहक हैं, और ये खतरात किसी तरीके से हुकूमत के लिए और हुकूमत के इख्तिदार के लिए एक काफी बड़ा धचका और ब्लो बन के सामने आ सकते हैं। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरी नजर में खतरा है, लेकिन इस कदर नहीं कि -1 या हुकूमत का जाना हो। यकीनन ऑपोजिशन का एक इस्तफसार रहा हमेशा से कि इमरान खान साहब नहीं परफॉर्म कर पा रहे, इसलिए उनको साइड पे किया जाए। अब तो वो इस हद लेकिन तक चले गए यही हैं ऑपोजिशन जब इक्तदार में होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज राइटफुली ये बात करते थे, यही इनका प्रिंसिपल होता था कि जमहूरियत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, किसी भी हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो फिर ये पार्टियां क्यों यही मुतालबा कर रही हैं जबकि उनका अपना प्रिंसिपल यही है? देखिए, सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं हुआ करता, और ये बात जो वो लोग कहा करते थे वो भी हरफ आखिर नहीं थी। हर शख्स अपने अपने दौर में अपने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए मुख्तलिफ बातें किया करता है। ये बात ऑपोजिशन से मैंने भी बहुत दफा अपने शो में पूछी कि आप लोग पहले तो ये बात किया करते थे और अब आप खुद माइनस इंटायर पीटीआई की बात कर रहे हैं, तो वो नाअहली और परफॉर्म नहीं कर पा रहे और इस तरह के सारे हीले बहाने दिए। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट 5 years have been given, 5 साल दे दिए गए अवाम की तरफ से इन हुक्मरानों को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में 5 साल मुकम्मल करने तक किसी सियासी जमात को ये शोर नहीं करना चाहिए कि पूरी पीटीआई को गिरा दिया जाए। लेकिन
ऐसा हो नहीं सकता कि शोर ना हो, क्योंकि ये पाकिस्तानी सियासत है। पाकिस्तानी सियासत के अंदर वोटर की हमदर्दी इसी तरीके से ली जाती है, वोटर की जो सपोर्ट है वो इसी तरह से ली जाती है कि दूसरे को नीचा दिखा के काम किया जाए। अनफॉर्चुनेट है, लेग पुलिंग का माहौल है। हमारे यहाँ अपनी परफॉर्मेंस की बजाय दूसरे की नॉन परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर वोट लेने की कोशिश की जाती है। पहले भी यही होता आया, अब भी यही हो रहा है, और मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि इस रविश को तब्दील किया जाए, नहीं तो हम कभी भी इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमेशा से हमारी टांगे खींचने वाली जो रविश है वो हमें सियासत में भी नजर आती है। दिस हैज टू स्टॉप। अगर ये नहीं रुकेगी तो कोई भी हुकूमत, चाहे वो माजी की हो, हाल की हो या मुस्तकबिल की हो, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पीआर फ्रंट पे लगे रहेंगे कि हम किसी तरीके से अपना इंप्रेशन सही रखें, हम काम ना करें। और पाकिस्तान को अब शॉर्ट टर्म पॉलिसीज की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की जरूरत है। और ये पॉलिसीज सिर्फ और सिर्फ तब बनाई जा सकती है जब कोई हुकूमत रिस्क ले सके, और रिस्क तभी लिया जाता है जब बहुत सारे मामला जो हैं वो गड़बड़ भी हो सकते हैं बीच में, और बहुत सारी चीजें सही भी हो सकती हैं। तो फिर तो आप ऑपोजिशन हुकूमत में का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? कितना लंबा डील करेंगे? कितना अरसा तक इसको इसी तरह से डील करेंगे? क्या गवर्नमेंट इसको सही ट्रैक पर ला पाएगी या ये टाइम ऐसे ही चलता रहेगा? जहां तक मुस्तकबिल की बात है तो मुझे तो जो 6-7 महीने का टाइम फ्रेम दिया है, मुझे तो तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती हुई नजर नहीं आ रही है। आई सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टे। मेरी नजर में गालिबन अगला पूरा साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई खतरे की घंटी वाला साल खतरा नहीं नहीं है। है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, क्या उसको राइट ट्रैक पर ला पाएंगे? बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, कोरोना की वजह से वो चैलेंजेस और बढ़ गए, मईशत, फिर पीआईए का मामला, फिर दीगर जिस तरह से रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ रही हैं, कमेटियां तश्कील दी जाती हैं, जितने बहरान पैदा हो गए, क्या इन सारी चीजों पर काबू कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, सादे अल्फाज में बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही पाँव में गोली मारने की आदी हो गई है। अब किसी ने नहीं कहा था गुलाम सरवर साहब को कि जाकर पार्लियामेंट के अंदर खुलेआम बोले कि हमारे तो जी इतने परसेंट पायलट्स हैं, उनके तो फेक लाइसेंसेस हैं, हालांकि वो फेक नहीं, मशकूक है, और वो भी उसके अंदर से कई लोग ऐसे थे जो कि नौकरियां छोड़ के जा चुके थे। पूरी की पूरी फहरिस्त ही प्रॉपरली वेटेड नहीं थी, उस फहरिस्त के अंदर बहुत सारी अनोमलीज थी, और ये सीईओ पीआईए अरशद मलिक साहब ने खत लिखकर वाजे भी कर दिया था कि बहुत सारी चीजों के अंदर अनोमलीज हैं, आप इस फहरिस्त को सही कीजिए, उसके बाद फिर हम लोगों को ये फहरिस्त भेजिए। तो अब इसके ऊपर मामला चल रहा है। अब तो बल्कि गुलाम सरवर साहब जो है वो भी अंडरग्राउंड चले गए कुछ अरसे के लिए, वो भी बिल्कुल बैकफुट पे रहेंगे। तकरीबन 10-15 दिन तक हमें वो मंजर आम पर नजर नहीं आएंगे। इसीलिए एक और गलती, एक और ब्लंडर कि अली जैदी जो कि मैरीटाइम के मिनिस्टर है, उनको आपने एविएशन के मामलात के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिठा दिया। तो मेरी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दुश्मनी ऑपोजिशन से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स को मीडिया पर आने का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स को हर टॉपिक पे बात करने का बहुत ज्यादा शौक है, जिसकी वजह से वो अपने शोबे के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और वो कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो उस शोबे को बड़े बुरे तरीके से मुतासिर करी है। एक आधी शख्सियत है ऐसी जो कि अपने शोबे पर ध्यान दे रही है, सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर आकर वो मुख्तलिफ सियासी मामलात के ऊपर बयानबाजी करते हैं, लेकिन स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना जनरली हम लोग उनको देखते हैं कि अवॉइड नहीं करते, और उनका शोबा, उनकी मिनिस्ट्रीज अच्छी परफॉर्म भी कर रही हैं। यही चीज हम तवक्को करते हैं बाकी सारे मिनिस्टर से भी, कि मीडिया के अंदर रहना एक बात अलग है और परफॉर्मेंस करना एक बात अलग है। मीडिया से या खबरें बना लेने से आपकी गवर्नेंस की लेकिन परफॉर्मेंस या अनीका साहिबा, आपको क्या लगता है कि परफॉर्म करने में क्यों क्यों नाकाम नजर आ रहे हैं? पहले ये कहा जाता था जी ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉन एक्सपीरियंस्ड है। इमरान खान साहब के विजन के हवाले से सब जानते हैं कि उनका विजन बेहतर है, वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, उनके हवाले से कह दिया जाता है नॉन एक्सपीरियंस, लेकिन उनकी जो काबीना है उसमें तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। मुशर्रफ दौर से लेकर अब तक की बात की जाए तो तमाम वही लोग हैं, उनको तो एक्सपीरियंस है, उनको तो सारी चीज़ों को पता है। वाई आर दे नॉट परफॉर्मिंग? देखिए, एक तो मैंने पहले रीजन बता दी कि इनको टीवी पे आने का बहुत शौक है, और अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज के ध्यान की तरफ से ज्यादा टीवी पे कैसा इंप्रेशन आ रहा है, इमरान खान के सामने कैसा इंप्रेशन जा रहा है,
वो इन काबीना के बहुत सारे मेंबरान को ज्यादा अजीज है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान नहीं देते। दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा बड़े क्लेम्स कर दिए थे। इतना बड़ा क्लेम कर देना जो अचीव ना हो सके वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर अवाम के साथ जो वादे किए हुए वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले खुद ही पड़ रहे हैं। दूसरा, मेरी नजर में एक और बहुत बड़ा जो खलफशार जो आपस में पीटीआई में है, वो भी एक बहुत बड़ी रीजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ना परफॉर्म करने में। फवाद चौधरी साहब की जमानी है, मैं नहीं बात कर रही कि जहांगीर खान तरीन साहब ने पहले असद उमर साहब को अपनी कुर्सी से, उनकी कुर्सी से हटवाया। हालांकि असद उमर साहब की नॉन परफॉर्मेंस भी हमारे सामने थी, अनफॉर्चुनेटली एज अ फाइनेंस मिनिस्टर कोई चीज सामने फैक्चुअली एंड ऑन ग्राउंड हम लोगों को क्रिएट होती हुई नजर नहीं आ रही थी फाइनेंशियल स्पेस के हवाले से। दूसरी तरफ फिर असद उमर साहब ने जहांगीर खान तरीन साहब को पार्टी से निकलवाने की कोशिश की। सो इस तरह की जब चपकलिश और टग ऑफ वॉर चलती रहती है तो फिर ये रियलाइज करिए कि कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता। पूरी हुकूमत एक टीम ठीक है है। और जब तक ये डिवाइडेड होके चलेंगे तब तक ये परफॉर्म नहीं कर सकते, और मुझे ये यूनाइटेड होते हुए नजर नहीं आ रहे माजरत ठीक के है, साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अनीका निसार साहबा तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थी, हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से बात कर रही थी कि हुकूमत की मुश्किलात जिस तरह से चल रही हैं, मुश्किलात ऐसे ही चलती रहेंगी। हुकूमत को शॉर्ट टर्म नहीं, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है, और ये दबाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।